तो कितना टाइम लगता है स्पाइन सर्जरी के बाद ठीक होने में? डॉक्टर साहब, रिकवरी टाइम कितना है? कितने दिन बाद हम ठीक हो जाएंगे? कितने दिन बाद मैं नॉर्मल लाइफस्टाइल में लौट सकूंगा? रिटर्न टू वर्क टाइम कितना है? डाउन टाइम कितना है? कैन आई स्टार्ट वॉकिंग इमीडिएटली? क्या मुझे कुछ दिन लगेंगे सही होने में? कितने दिन तक मैं अपने काम पे या जॉब पे नहीं जा पाऊंगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और उनके बहुत सारे जवाब होते हैं। स्पाइन सर्जरी की जो रिकवरी टाइमलाइन है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जो स्पाइन सर्जरी है उसमें रिकवरी अलग अलग फेजेस में आती है। एक रिकवरी जो होती है वो होती है इमीडिएट रिकवरी या एकदम से होने वाली रिकवरी। वो जो रिकवरी होती है उसका टाइमलाइन होता है जिस दिन सर्जरी हुई उस दिन से लेके 2 हफ्ते तक। तो इसका मतलब है 0 to 2 वीक्स या फिर 0 दिन, जिस दिन सर्जरी हुई है उस दिन से लेके 14 या 15वें दिन तक। इसमें जो रिकवरी होती है वो मेन रिकवरी होती है प्रेशर सिम्टम्स जो आ रहे थे पेशेंट को, मतलब नस पे जो अत्यधिक दबाव था जिससे नस दब रही थी और दर्द की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे थे वो इंस्टेंटली ठीक होने लगते हैं। जैसे कि मरीज को जो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पेन जो कि पैर में रेडिएट हो रहा था, लेग में जा रहा था, वो दर्द मरीज को एकदम से खत्म होता हुआ प्रतीत होता है। और अगर किसी पेशेंट को एक्सट्रीम खड़े होते ही सुन्नाहट आ जाती थी पैर में, चलते हुए पैर एकदम से ऐसा लगता था गिर पड़ेंगे, ये दिक्कतें खत्म होने लगती हैं। तो ये जो रिकवरी हुई ये हुई इमीडिएट रिकवरी। इसकी अगली रिकवरी की बात करते हैं। इसके बाद जो रिकवरी आती है उसको कहते हैं हम शॉर्ट टर्म रिकवरी। 2 हफ्ते से लेके 6 हफ्ता तक, फ्रॉम 2 to 6 वीक्स जो रिकवरी है, 15 दिन से लेके 45 दिन के बीच की, उसको हम शॉर्ट टर्म रिकवरी कहते हैं। इसमें मरीज को जो सेकेंडरी सिम्टम्स होते हैं, प्रेशर ज़्यादा दिन होने की वजह से जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नस पे अत्यधिक दबाव होने की वजह से सुन्नाहट हो जाना, नम्बनेस पैर में पड़ जाना, पैर की जो कमजोरी आई थी, पैर में जो कमजोरी आने लगी थी उसका बेटर होना शुरू होना। तो जो शॉर्ट टर्म रिकवरी है उसमें पेशेंट की वापस से स्ट्रेंथ वापस आना चालू हो जाती है। पेशेंट को जो पैर सुन्न पड़ गया होता है वो सुन्न एकदम से ठीक तो नहीं होता, लेकिन सुन्नापन कम होने लगता है। पेशेंट को ये लगता है कि जो नमनेस मुझे आ रही थी वो नमनेस अब थोड़ी कम हो गई है। इस तरह की कई सारी बातें पेशेंट क्लियर कट फील करने लगता है। इसके बाद आती है मिड टर्म रिकवरी, जो 6 हफ्ते से लेके 3 महीने तक की रिकवरी है। मतलब 45 दिन से लेके कभी करीब 90 दिन तक जो रिकवरी आती है उसको हम मिड टर्म रिकवरी कहते हैं। इसमें जो पहले बताई गई बातें हैं उनमें और इजाफा होता है, नमनेस कम होने लगती है, सुन्नाहट कम होने लगती है, किसी मरीज को जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती हैं जो वो नहीं कर पा रहा था वो ठीक होने लगता है, रिटर्न टू वर्क का टाइम आ जाता है, पेशेंट अब वापस से अपने ऑफिसेज, अपनी लाइफस्टाइल को ज्वाइन कर सकता है, पेशेंट वापस अपने काम पे जा सकता है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्जरी से पहले कितना दिक्कत थी और अभी आपका कार्य आप शैली आपसे क्या डिमांड करती है। जैसे किसी का कार्य बहुत सिंपल है तो वो जल्दी काम पे जा सकता है, किसी का कार्य अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत फिजिकली डिमांडिंग वर्क है जिसमें आपको कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा तो हो सकता है आपको रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लगे काम पे जाने में। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी है और डिपेंड करता है कि सर्जरी के बाद आपकी रिकवरी कैसी हो रही है, और ये हर पेशेंट के लिए अलग हो सकता है। बट मैं मोटी मोटी गाइडलाइंस आपको बता रहा हूँ जो हर पेशेंट के लिए ट्रू हो सकती है। तो इसके बाद आती है मिड टर्म रिकवरी के बाद लॉन्ग टर्म रिकवरी। ये 3 महीने से लेके 6 महीने, साल भर और 2 साल तक चलती है। इस रिकवरी में जो आखिरी चीजें हैं, जो लंबी समय की वीकनेस थी, जो थोड़ा सुन्नापन रह गया था, वो रिकवर होता है। वो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल लगा सकता है। और हो सकता है अगर आपकी कमजोरी सर्जरी से पहले बहुत ज्यादा आ गई थी तो अब जो रिकवरी आए वो थोड़ी कम हो, कुछ चीजें अंश उसके शेष रह जाएं, वो बहुत धीरे धीरे रिकवर करें, डिपेंडिंग अपॉन कितनी आपकी प्रॉब्लम है।
तो मैं सोचता हूँ इस वीडियो से आपको आइडिया लगा होगा कि जो रिकवरी के फेजेस हैं वो अलग-अलग हैं और किस टाइम पे कौन सी रिकवरी आती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है और आपको लगता है मेरे वीडियोज़ आपके काम के हैं, तो मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहें तो कोई सवाल हो तो आज डॉक्टर देवाशीष शर्मा सीरीज़ में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।